हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो है बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी जो पढ़ाई है उसको एकदम मस्त तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, देखिए कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसी कोरोना को देखते हुए मैं भी जो है आपके लिए पूर्ण सहयोग कर रहा हूँ और जो वीडियो है वो लगातार डाल रहा हूँ। ठीक है, तो आप भी जो है वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और जो वीडियो से आप जो फायदा ले सकते हैं उतना फायदा आप उठाइए। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे आज पूछना चाहता हूँ। देखिए अपन जो है चैप्टरों की वीडियो तो डालते ही हैं। ठीक है, अब देखिए क्योंकि एग्जाम पास आ गई है और एग्जाम पास आने पर अपन को जो है मॉडल पेपर सोल्व करते हैं तो अपन अपने जो है अंक जो है वो ज्यादा बढ़ोतरी हो जाती है अंकों के अंदर। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आपको जो है मॉडल पेपर सॉल्यूशन भी इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड कराऊं। ठीक है, तो इस बारे में आपका क्या विचार है ये सब आप कमेंट में लिख के बता दीजिएगा। यदि मुझे लगा कि जो मॉडल पेपर है उसकी वीडियो बनानी चाहिए तो मैं आपके सामने जो है यहाँ पे मॉडल पेपर सॉल्यूशन भी थोड़े दिनों में लेके आऊंगा। ठीक है, तो चलिए अपन शुरू करते हैं अपना जो चैप्टर चालू था। ठीक है, तो स्वागत है आपका स्टूडेंट स्कूल लाइफ की डिजिटल कक्षा में। मैं तरुण जो है कक्षा 10 के विज्ञान विषय के अंदर आपको पहला चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, पिछले दिन काफी दिनों से अपन इस चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं, तो आज अपन इसी क्रम के अंदर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अपन क्या पढ़ने वाले हैं। अपना नया टॉपिक जो है उसका नाम है ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। देखिए टाइप ऑफ रिएक्शंस के अंदर अपन ने देखा था संयोजन, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। आज अपन पढ़ने वाले हैं ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। क्या होता है ऑक्सीकरण? देखिए ऑक्सीकरण जो है इसको अपन दूसरे नाम से भी जानते हैं और वो क्या नाम है, वो है उपचयन। ठीक है, क्या नाम है वो? उपचयन। पहला आता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इसी को अपन बोल देते हैं उपचयन अभिक्रिया। अब ये क्या है अभिक्रिया? सबसे पहले इसकी परिभाषा को अपन समझते हैं। क्या परिभाषा दी हुई है यहाँ पे कि यदि किसी अभिक्रिया में, ध्यान से पढ़ना अभिक्रिया को, कि यदि किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ऑक्सीजन की वृद्धि। ठीक है, और अथवा हाइड्रोजन की कमी। क्या लिखा है? अथवा हाइड्रोजन की कमी। मतलब कि यदि किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन तो निकले और जो ऑक्सीजन है वो क्या हो? जुड़े। ठीक है, ऑक्सीजन तो क्या हो जाए, मतलब अपन यहां पे ऐसे बोल सकते हैं इसको कि ऑक्सीजन का तो जुड़ना। क्या बोल सकते हैं इसको अपन? देखो इधर, ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का निकलना। ठीक है, क्या बोला मैंने? ऑक्सीजन का तो जुड़ना और या फिर अपन बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है, या इसको अपन बोल सकते हैं उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, ऑक्सीजन तो क्या होगा? ऐड होगा और हाइड्रोजन क्या होगा? निकलेगा, रिमूव होगा। अब बात आती है इस ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया को केवल दो ही तरीके से पहचानते हैं क्या? क्या सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के आधार पर पहचानते हैं क्या? नहीं, इस ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया को पहचानने के कितने तरीके अपने पास? 5 तरीके हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? सबसे पहला तरीका तो आपके पास आ जाता है ऑक्सीजन वाला, दूसरा अपने पास आ जाता है हाइड्रोजन वाला, तीसरा अपने पास जो आता है वो आता है विद्युत धनी तत्व, मतलब पॉजिटिव आयंस वाले। ठीक है, फिर आता है अपने पास नेगेटिव आयंस वाले और फिर आता है अपने पास इलेक्ट्रॉन वाले। अपन जो ज्यादातर काम में लेते हैं वो लेते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है, ये विद्युत धनी तत्व और विद्युत ऋणी तत्व अपन यहाँ पे काम में बहुत कम लेते हैं, या फिर इसके बाद अपन काम में लेते हैं इलेक्ट्रॉन वाले। ठीक है, तो अपने जो मोस्ट इंपोर्टेंट काम में आते हैं वो आते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इसी के बेसिस पे अपन ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो आपसे सवाल दो तरीके से पूछा जाएगा इसके अंदर से। पहला, आपको ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया की परिभाषा लिखते हुए जो है उदाहरण देने होंगे, या फिर आपको अभिक्रिया दी हुई होगी और आपको पहचानना होगा कि अभिक्रिया ऑक्सीकरण है या अपचयन है। ठीक है, ऐसा आपको दिया हुआ होगा। अब देखो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं अपन। एग्जाम्पल क्या है? जैसे एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल लेता हूं, यहां पे एग्जाम्पल, यहां पे आप देखोगे कि कार्बन है अपने साथ और कार्बन के साथ जो है ऑक्सीजन जुड़ता है और क्या बनाता है? CO2 बनाता है। तो ऑक्सीजन जो है ये क्या हो गया? इस कार्बन के अंदर ऐड हुआ है। ठीक है, पहले ऑक्सीजन अलग थी, बाद में क्या हो गया? इस कार्बन के अंदर ऐड हो गई और अपने पास क्या बन गया? CO2 बन गया। तो ऑक्सीजन का ऐड होना, अभी भी बताया था मैंने, ऑक्सीजन की वृद्धि। यदि किसी अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीजन जुड़ रही है तो वो क्या हो जाएगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, कार्बन का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। बात समझ में आ गई? ऐसे अपन दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लो अपने पास कॉपर है और कॉपर की क्रिया अपन ने किसके साथ करवा दी? ऑक्सीजन के साथ करवा दी। ठीक है, कॉपर की क्रिया किसके साथ करवाई? ऑक्सीजन के साथ करवाई। तो क्या बना अपने पास? 2CuO। क्या बन गया अपने पास? 2CuO, कॉपर ऑक्साइड अपने पास बन गया। यहां भी देखो कॉपर अलग थी, ऑक्सीजन अलग था, ऑक्सीजन ने जाके बाइंड किया किसके साथ? कॉपर के साथ बाइंड किया और क्या बनाया? कॉपर ऑक्साइड बनाया। तो मतलब यहां भी क्या हुआ है? ऑक्सीजन ऐड हुई है।
तो ऑक्सीजन का ऐड होना क्या हो गया, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। बात समझ में आ गई है। आपको क्या देखना है सिर्फ और सिर्फ कि ऑक्सीजन जो है वो जुड़ रही है या नहीं जुड़ रही। ठीक है, ऐसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन, MgO। ठीक है, 2Mg प्लस O2 इज इक्वल टू 2MgO। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे जो है मैग्नीशियम है, इसने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ बाइंड किया, मतलब ऑक्सीजन जो है इस मैग्नीशियम के साथ ऐड हो गई और क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। तो ये अभिक्रिया भी क्या हो गई, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। बात समझ में आ गई है। ऐसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन। अब की बार यहाँ पे देखो H2S प्लस O2। ठीक है, H2S प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O प्लस 2S। देखो इधर क्या रिएक्शन दी हुई है अपन को, H2S प्लस O2। ध्यान से देखना इसको, यदि इस अभिक्रिया को अपन देखते हैं तो हमें क्या क्या चीजें पता लगती है। देखो इधर कि यहां से ऑक्सीजन जो है ये जा रहा है किसके पास, हाइड्रोजन के पास। ठीक है, ऑक्सीजन पहले अकेला था, ऑक्सीजन अकेला जो है किसके पास गया, हाइड्रोजन के पास किया, और क्या बनाया इसने, H2O बनाया, और जो सल्फर है अपना वो क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं कि ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ जाके बाइंड किया और क्या बनाया, जल बनाया, और सल्फर जो है यहाँ पे अलग हो गया। लेकिन यदि आप इस अभिक्रिया को दूसरे नजरिए से देखते हो, ठीक है, ऑक्सीजन की नजरिए से नहीं देखते हो, तो आप देखोगे कि यहां से पहले H2S जो है यहां पे बाइंड था। अब इस H2S में से जो है हाइड्रोजन जो है रिमूव हुई है, हाइड्रोजन क्या हो गई, रिमूव हो गई। बात समझ में आ गई है आपको। H2S में से सबसे पहले देखिए यहां पे जब ऑक्सीजन जुड़ा, तो ऑक्सीजन जुड़ेगा कब, जब सल्फर अलग होगा। तो मतलब यदि H2S की बात करें तो H2S पहले टूटेगा किसमें, H2 प्लस S में, टूटा ही नहीं टूटा। तो हाइड्रोजन क्या हो गई, इस H2S से अलग हो गई। और अपन ने अभी अभी पढ़ा है कि हाइड्रोजन की कमी, हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, ये भी ऑक्सीकरण कहलाता है। तो आप इसको या तो ऐसे देख लो कि ऑक्सीजन जुड़ गई है, या फिर आप ऐसे देख लो कि इसमें हाइड्रोजन निकल गई है। तो दोनों टाइप से यदि आप देखते हो तो आपको क्या मिलेगा कि अभिक्रिया कौन सी है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। बात समझ में आ रही है आपको इतनी। चलिए आगे देखते हैं अपन। आगे एक सरल सी अभिक्रिया और देखते हैं, S प्लस O2 इज इक्वल टू SO2। ठीक है, यहां भी क्या हो रहा है कि ये ऑक्सीजन जो है ये जाके जुड़ गई किसके साथ, इस सल्फर के साथ। तो अभिक्रिया कौन सी हो गई अपने पास, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई होगी कि हाइड्रोजन जो है निकलेगी और ऑक्सीजन यदि जुड़ेगी तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। इसको अपन बोल सकते हैं उपचयन अभिक्रिया। परिभाषा मैंने आपको बताई दी है। आगे चलते हैं अपन दूसरी टाइप की, जो एग्जांपल्स मैंने समझाए ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो लिखा हुआ है ये भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। मैं साइड हो जाता हूं। हाँ जी, ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन, इसको अपन साफ करते हैं। चलिए देखिए, अब अपन ने ऑक्सीकरण अभिक्रिया अभी अपन ने पढ़ी है। अब अपन दूसरी रिएक्शन पढ़ते हैं। क्या है दूसरी रिएक्शन, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, क्या है अपचयन अभिक्रिया, क्या है परिभाषा इसकी, यदि किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की तो कमी हो और हाइड्रोजन की वृद्धि हो। क्या मतलब कि O2 जो है, O2 तो क्या हो, निकले, मतलब ऑक्सीजन का निकलना। क्या बोला मैंने, ऑक्सीजन का निकलना या फिर हाइड्रोजन का जुड़ना। ठीक है, ऑक्सीजन तो निकले या फिर हाइड्रोजन जुड़े, दोनों में से यदि कोई भी काम होता है तो अभिक्रिया कैसी हो जाएगी, अपचयन प्रकार की हो जाएगी। ठीक है, अभिक्रिया कैसी हो जाएगी, अपचयन प्रकार की हो जाएगी। कोई दिक्कत है यहां तक अभी तक। अब इसको एग्जांपल से अपन समझते हैं। उसके अंदर क्या हो रहा था, इसके अंदर हाइड्रोजन निकल गई थी, ऑक्सीजन जुड़ गई थी, तो वो ऑक्सीकरण हो गई, यहां पे ये अपचयन हो गई। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं अपन। ठीक है, एग्जांपल क्या बोलता है, देखो इधर यहां पे अपन ने अभी भी देखा था कॉपर ऑक्साइड बना था, उसी एग्जांपल को लेते हैं अपन, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2। अब यहां पे देखना क्या होता है कि ये जो H2 है ये जाती है किसके पास, इस ऑक्सीजन के पास। तो यहां से क्या बना लेता है, Cu प्लस H2। बात समझ में आ गई है कि यहां पे जो हाइड्रोजन पहले अलग थी, हाइड्रोजन जो है पहले अलग थी, वो क्या हो गया, वो अब इस ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो गई। मतलब हाइड्रोजन जो है वो जुड़ गई है किसके अंदर, इस ऑक्सीजन के अंदर, और क्या बन रहा है अपने पास, H2O बन रहा है। क्या बन रहा है अपने पास, H2O बन रहा है। तो अभिक्रिया कौन से टाइप की हो गई, अपचयन हो गई। बात समझ में आ गई है। ये Cu अपन ने देखा था, यहाँ पे Cu प्लस O2, 2Cu प्लस O2 इज इक्वल टू 2Cu।
बना था। अब इसी की क्रिया यदि अपन आगे करवा देते हैं, इस CuO की क्रिया अपन हाइड्रोजन के साथ करवा देते हैं, तो हाइड्रोजन जो है ये क्या करती है, इस ऑक्सीजन के साथ बाइंड करती है और क्या बनाती है, H2O बनाती है। यहां तक आपको क्लियर हुआ मामला? ठीक है, चले आगे। ठीक है, देखो इधर, तो ये चीज आपको समझ में आई होगी अभी तक। अब आगे अपन दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये तो अपन ने कॉपर ऑक्साइड का देखा था। अब देखते हैं अपन 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड अभी अपन ने बनाया था। तो 2MgO की जब अपन क्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है अपने पास, 2Mg+O2। ठीक है, क्या बना अपने पास, 2Mg+O2। बात समझ में आ गई है? 2MgO की अपन ने जब क्रिया करवाई तो यहां से क्या बना, 2Mg+O2। अब देखो यहां पे आपको हाइड्रोजन जो है वो जुड़ती हुई नहीं दिख रही, लेकिन आप देखोगे कि यहां पे MgO के अंदर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और यहां पे जो है MgO अकेला हो गया और जो है ऑक्सीजन वो अलग हो गया। तो ऑक्सीजन जो है इसके अंदर से क्या हो गया, निकल गया। यहां पे क्या हो रहा था, हाइड्रोजन बाइंड हो रहा था, यहां पे क्या हो गया, ऑक्सीजन निकल गए। तो ऑक्सीजन का निकलना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का निकलना भी अपचयन कहलाता है। ठीक है, अगर ये अभिक्रिया ऐसी होती 2Mg+O2 = 2MgO, यदि ये ऐसी होती, ठीक है, 2Mg से बनके और MgO बनता तो ये अभिक्रिया ऑक्सीकरण हो जाती। लेकिन अभिक्रिया क्या हो रहा है, 2MgO = 2Mg+O2, ऑक्सीजन जो है वो अलग हो रहा है। तो अभिक्रिया कैसी हो जाएगी, यहाँ पे जब ऑक्सीजन अलग है तो अभिक्रिया कैसी हो जाएगी, अपचयन। ठीक है, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है? चले आगे दूसरे एग्जांपल देखते हैं अपन, और तीसरा एग्जांपल देखते हैं। H2+Cl2 = 2HCl। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, ठीक है, Cl दिख रहा है आपको, हाइड्रोजन यहाँ पे अलग है। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन जाता है और ये Cl के साथ बाइंड करता है और यहाँ पे देखो HCl हमको देखने को मिलता है। तो इस अभिक्रिया के अंदर यदि आप ध्यान से देखोगे तो क्या हो रहा है कि जो हाइड्रोजन है वो ऐड हो गई है। तो हाइड्रोजन का जुड़ना, अपन ने लिखा है ऑक्सीजन की कमी अथवा हाइड्रोजन की वृद्धि, लिखा है अपन ने कि हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो इसके अंदर भी क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन जो है वो इस क्लोरीन के साथ जाके जुड़ गई है और क्या बनाती है, HCl बनाती है, जो कि अभिक्रिया कौन सी हो जाती है, अपचयन अभिक्रिया हो जाती है। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल देखते हैं अपन। देखो एग्जाम्पल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, यही आपको परीक्षा के अंदर ऐसे कैसे मिलेंगे। जब आप एग्जाम देने बैठोगे तो आप देखोगे कि यही एग्जाम्पल जो आपको मिल गए। ठीक है, और आपको जो है बस देखते ही आंसर को टिक कर दोगे कि ये ऑक्सीकरण है, ये अपचयन है। और इस बार तो जो है एग्जाम पैटर्न इतना चेंज हो गया है कि जो आपके 1 नंबर वाले जो प्रश्न होते हैं उनकी संख्या जो है वो 29 कर दी गई है। ठीक है, यदि MCQ की बात करें अपन तो वो आएंगे लगभग 12 क्वेश्चन। ठीक है, और 5 क्वेश्चन जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स वाले आएंगे। ठीक है, जो रिक्त स्थान वाले होते हैं, और इसके अलावा जो 12 क्वेश्चन होते हैं वो आपके आएंगे अति लघुत्तरात्मक, एकदम शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो ये अपन देखते हैं। और अपन देखते हैं इसके अलावा एग्जाम्पल चौथा क्या है, CH3CH2OH। ठीक है, क्या देगा अपन को, CH3CH2OH। ये क्या चीज है, ये है एथेनॉल। क्या चीज है ये, एथेनॉल। एथेनॉल की जब क्रिया करवाई जाती है तो क्या बनता है, CH3CHO+H2, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एथेनॉल। ठीक है, इसको अपन क्या बोल देते हैं, एथेनॉल। अब देखना इसके अंदर क्या हो रहा है, CH3CH2OH। ध्यान से देखना कि ये दूसरे वाला जो कार्बन है अपने पास, ठीक है, ये 1 और ये 2, ये जो दूसरे वाला कार्बन अपने साथ, इसके पास अभी कितनी हाइड्रोजन है, 2। ठीक है, यहां पे OH जुड़ा हुआ है साथ में। ठीक है, अब यहां से होता क्या है, यहां से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा यहां से और एक हाइड्रोजन इसका। बात समझ में आ गई है, इस एक तो इस वाला, ये वाला H और एक इसका H, ये दोनों यहां से निकल जाएंगे और क्या बनाएंगे, H2 बनाएंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 1 तो ये हो गया और साथ में ऑक्सीजन क्या हो गई है, यहाँ पे ऐड हो गई है। तो ऐड तो मतलब ऐड तो यहाँ पे पहले से है, बॉन्ड तो पहले से बना हुआ है, लेकिन ऐड होने का मतलब क्या है कि इसमें से एक निकला, इसमें से एक निकला। ठीक है, और दोनों निकल के बिल्कुल क्या हो गए, अलग हो गए। मतलब कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन गैस जो इसके अंदर से निकल रही है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का निकलना, इधर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे CH3CH2OH, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन जो है वो अलग हो गई है। तो अपन ने यहाँ पढ़ा है कि हाइड्रोजन की वृद्धि, ध्यान से देखना इसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा है, हाइड्रोजन की वृद्धि। बात समझ में आ गई है, तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन निकल गई है। तो यदि इस अभिक्रिया को अपन देखना चाहे कि अभिक्रिया ऑक्सीकरण अपचयन, तो यदि हाइड्रोजन निकल रहा है, यहां से हट रहा है, तो निकलना क्या हो जाता है, निकलना तो सर
ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है, पढ़ा है ना अपन ने, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। तो यहाँ हाइड्रोजन निकल गई है तो अभिक्रिया कौन सी हो गई, यहाँ पे ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। तो यहाँ पे मैं इस वजह से ये बीच में ये वाला डाला है ताकि आपको पता लग जाए, ठीक है, ताकि आप बिल्कुल रटो नई चीजों को, आपको समझ में आए, ठीक है। तो ये अभिक्रिया अपन पूछना चाहे तो ये अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे मैं ये लगा देता हूं ओ, मतलब ये अभिक्रिया जो है ये ऑक्सीकरण है, ये अपचयन नहीं है, ठीक है। बीच में आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारी रिएक्शन दी हुई है। देखना सवाल कैसे आते हैं कि एक जो रिएक्शन है वो आपको विस्थापन की दे देंगे, एक संयोजन वाली दे देंगे, एक अपचयन दे देंगे, एक ऑक्सीकरण देखेंगे और पूछेंगे इन सबों के प्रकार बताइए। तब आप कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। चले आगे और देखते हैं अपन। यहां पे देखो एक आपको बताता हूं बहुत अच्छी, CH3 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये क्या चीज है, एथीन। ये क्या चीज है, ये है एथीन, ठीक है। ये एथीन अपने पास दी हुई है और इस एथीन के साथ यदि हाइड्रोजन जो है वो जुड़ता है, ध्यान से सुनना कि एथीन के साथ यदि हाइड्रोजन जुड़ता है तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। यह डबल बॉन्ड था, बॉन्ड टूटा, एक हाइड्रोजन इसमें जुड़ा, एक हाइड्रोजन इसमें जुड़ा, क्या बन गया, CH3 डबल सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, एथेन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं अपन, एथेन बोलते हैं। लेकिन ये जो अभिक्रिया होती है ये 473 डिग्री केल्विन और जो है इसके साथ जो अपन उत्प्रेरक काम में लेते हैं वो लेते हैं निकल, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये विशिष्ट अभिक्रिया होती है, इसके अंदर हाइड्रोजन जो है ऐड हुआ है, तो हाइड्रोजन का ऐड होना, हाइड्रोजन में वृद्धि, ठीक है। आपको दिख रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन में वृद्धि, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है जुड़ गया है इसके साथ, तो हाइड्रोजन में वृद्धि क्या कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो आपको ये ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया दोनों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो स्टूडेंट आशा करता हूं कि आपको जो है वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है। तो अब अपन जो है इसके आगे का पार्ट जो है अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, धन्यवाद। अब वीडियो को आप जो है लाइक कर दीजिएगा। देखिए आपके लिए जो इतना वीडियो बनाते हैं तो हम थोड़ा बहुत सहयोग करते हैं, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है आपके प्रति और वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिस भी स्टूडेंट को जरूरत होगी वो इससे पढ़ लेगा, ठीक है। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।